हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग एक डायलॉग सुनेंगे। बस आपको लगातार देखने की जरूरत है, भगवान कसम जादू होगा। आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। तो विद्यार्थी, ये सर्किल में वृत्तीय गति पर आधारित ये प्रश्न हमको सॉल्व करना है। तो आपके न्यूमेरिकल में पहिया लिखा रहेगा या सर्किल लिखा रहेगा, वृत्त। यस, तो जैसे हम लोग दूरी जानते हैं तो वही चीज सर्किल के रूप में अगर कोई रहता है, दूरी तय करता है। जैसे कोई पार्टिकल या कण पी है, यहां पर ये एक चक्कर कंप्लीट किया तो पी फिर लौटकर यहीं पर आएगा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद। तो इस दूरी को परिधि भी कहा जाता है। दूरी कहा जाए या परिधि कहा जाए, ये 2πr के बराबर होता है। r त्रिज्या का एक पहिया है, एक चक्कर ये कंप्लीट जब करता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, 2πr, या उसकी परिधि कितनी है, 2πr। तो यही विद्यार्थी इतना ही कंसेप्ट केवल जानना है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो 11 किलोमीटर हमारा विद्यार्थी कुल दूरी है। तो एक चक्कर में जो है 2πr दूरी तय करता है, तो हम मान ले रहे हैं n चक्कर में जो है 11 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, कुल दूरी। तो n गुणे 2πr बराबर कुल दूरी। कुल दूरी को st लिख दे रहे हैं, टोटल डिस्टेंस। यस, तो n गुणे 2π/22 r कितना दिया है, 0.25 मीटर है। ये ध्यान देना, ये मीटर। और कुल दूरी हमको दिया 11 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। बस विद्यार्थी इतना है। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, 2 अंक पे जब दशमलव लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। ये देखो 7000 आ गया आंसर। तो n बराबर 7000। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो पहले वृत्त जो है मान लेते हैं कि r त्रिज्या का रहा होगा और a जो है v चाल से चल रहा होगा। अब व्यास 10 गुना कर दिया गया, व्यास 10 गुना कर दिया गया विद्यार्थी, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। ध्यान दें, जैसे यहां व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या 1 मीटर है। व्यास 2 गुना कर दिया गया 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। मतलब त्रिज्या भी 2 गुना हो रहा है। ध्यान दिया जाए इस कंसेप्ट को। अब देखा जाए तो पहला जो सेंटेंस है उससे हम लोग कुछ रिजल्ट निकालते हैं। एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। तो समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना है, 8 गुणे 2πr पहले वाले केस में बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये 8 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय किया होगा, 8 गुणे 2πr बटे चाल भी मान लेते हैं। जब दिया नहीं है तो एक चाल भी मान लेते हैं, जो कि बाद में भी बदलेगा नहीं। अब यहां पे 40 मिनट समय हमको दे दिया है और 40 मिनट में ही रहने दीजिए। 8 पचे 40, मतलब 2πr/v बराबर आया कितना, 5। ये रिलेशन आया है, इसका हम लोग बाद में लाभ उठाएंगे। अब आगे देखा जाए। आगे कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 10 गुना कर दिया जाए तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर चाल वही प्रयोग करेंगे। एक चक्कर लगाने में, ये बड़ा वाला एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr कैपिटल R। अब कह रहा व्यास 10 गुना कर दिया गया है तो त्रिज्या भी पहले की क्या हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। देखिए 2π कैपिटल R का स्थान क्या लिखेंगे, 10 स्मॉल r/v। 10 को बाहर कर दीजिए, आप लिखेंगे 2πr/v। और 2πr/v के स्थान में क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, 5 लिख सकते हैं। 10 गुणे 5
बराबर आ गया कितना 50 मिनट। तो 50 मिनट में ऑप्शन सी करेक्ट है विद्यार्थी ये। तो हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, यदि एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है तो पहिए की त्रिज्या है और पाई बराबर बाई बराबर 7 आपके लिए दिया है। तो ध्यान दें, एक पहिया है, मान लेते हैं उसका रेडियस क्या है r है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है। 11 किलोमीटर ये कुल दूरी है और एक चक्कर में 2 पाई r चलता है, तो n चक्कर में n गुणे 2 पाई r बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। यस, एक चक्कर में 2 पाई r दूरी, तो 11 किलोमीटर चलेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, हम मान ले रहे हैं n चक्कर। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1000 परिक्रमण पूरा करता है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है ये पहिया, 1000 बार ऐसे घूमेगा तब जाके ये 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक चक्कर की दूरी है 2 पाई r, तो 1000 चक्कर की दूरी, तो 1000 गुणे 2 पाई r बराबर कुल दूरी 11 किलोमीटर, तो 11 गुणे 1000, 11 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 11000 हो गया। तो यहां से ये कैंसिल भी हो रहा है। 2 पाई का मान 22/7, r आपको ज्ञात करना है बराबर 11, 11 दूनी 22, तो 7 के 7/4 आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/4, तो 4 के 4 3 7, तो दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 1.75 मीटर। इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सवाल अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे इससे पहले वही सवाल है विद्यार्थी, कुछ करना नहीं था। एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय करता है, तो 1000 चक्कर में तो 2 पाई r गुणे 1000 बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितना दिया है 11 किलोमीटर। ध्यान देना है, एक बिरादरी में आपको बदल लेना चाहिए। अगर ये आंसर मीटर में तो इसको मीटर में बदल लेना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी क्वेश्चन 4 देखा जाए, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से A, B और C एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलना प्रारंभ करते हैं, तब प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित समय बाद मिलेंगे। यस, तो वृत्तीय पथ पर जो है A, B और C तीनों लोग मान लेते हैं यहां से चलते हैं। ये पूरे पथ की लंबाई 2 पाई r बराबर ये 5 किलोमीटर हमको दे दिया है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में हम समय ज्ञात कर लेते हैं सबका। बस विद्यार्थी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ABC का एक चक्कर कंप्लीट करने में समय ज्ञात करना होगा और सबका समय अलग अलग होगा। फिर न्यूनतम समय के लिए हमें LCM लेना होगा। ध्यान दें, तो ए वाले का एक चक्कर कंप्लीट करने का लगा समय, तो 5 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर वाली दूरी कितना 5 किलोमीटर बटे चाल है 5/2। 5/2 मतलब 2 दूनी 4 5/2। तो यहां से आएगा कितना, आंसर आ रहा है 2 घंटा। यस, और बी वाले का एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगा 5 बटे उसका चाल है 3, इतना घंटा। और सी वाले का जो समय है 5/2 घंटा। तब प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे केस में यहां पे हमें क्या लेना होगा, लासा लेना होगा। ध्यान दिया जाए, ये नियम है, इसको फॉलो किया जाए। तो 2 और 5/3 और 5/2 इसका लासा लेना है। तो ये विद्यार्थी हो गया भिन्न। भिन्न का लासा कैसे लिया जाता है, तो अंश का लासा लेंगे बटे हर का मासा। तो अंश का लासा कितना हो जाएगा, अरे भाई पहला गिनती टोटल उतार लेते हैं, दूसरे में जो नया है अतिरिक्त है उतार लेते हैं, अतिरिक्त 5 है।
फिर तीसरे में कोई अतिरिक्त है ही नहीं, जैसे 2 5 5 का लासा कितना होगा, 10 होगा, तो 10 आ गया। पहला पूरा उतार लो, दूसरे में जो नया हो वो उतार लो, तो नया 5 है, उतार लिया। और तीसरे में कुछ अतिरिक्त है ही नहीं नया, तो क्या उतारोगे, तो लासा हो गया 5 दूनी 10 बटे मासा 1 3 2 का मासा चाहिए। मासा मतलब जो उभयनिष्ठ है, इसमें 1 के अलावा कोई गिनती उभयनिष्ठ नहीं है, तो कितना आया 10 घंटा। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे विद्यार्थी फिजिक्स के मेथड से अगर ये सवाल लगाया जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जहां वृत्त पर ए बी सी या ए और बी दो ही दिया है, एक साथ एक दिशा में चल रहे हैं, तो वो कब फिर मिलेंगे, ऐसा सवाल कहीं आ जाए तो आप एक चक्कर कंप्लीट करने में अलग अलग समय ज्ञात कर लीजिए, फिर उनका लासा ले लीजिए। अगर वो भिन्नात्मक आया है समय, तो ऐसे केस में आपका अंश का लासा बटे हर का मासा करना होता है। यस, भिन्नात्मक का लासा ज्ञात करने का नियम यह है कि अंश वाले का लासा बटे हर का मासा, ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा। यस, तो विद्यार्थी यहां पे जो है घड़ी की मिनट घंटा 2 सुई दिया है। वास्तव में यहां पर जो है घड़ी और मिनट की सुइयों की लंबाइयां समान माना गया है विद्यार्थी। अगर सुइयों की लंबाइयां समान नहीं होगा विद्यार्थी, तो ये लोग अलग अलग दूरी तय करेंगे। जैसे घंटे वाली सुई छोटी है तो ये इतना दूरी तय करेगा, मिनट वाली सुई बड़ा है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, मतलब त्रिज्या अलग अलग है। तो इस सवाल में क्या है कि सुई की त्रिज्या दिया ही नहीं है, सुई की लंबाई दिया ही नहीं है। सुई की लंबाई दिया नहीं है तो इसका मतलब घंटे और मिनट की दोनों की सुई की लंबाई क्या है, समान है। बस इतनी सी बात है। तो गतियों का अनुपात v1 अपान vt, मतलब चाल का अनुपात, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 2 पाई r अपान समय क्या मान लेते हैं t1, ऊपर घंटा वाला है, नीचे मिनट वाला सुई ले लेते हैं। फिर है 2 पाई r अपान t2, समय t2। तो 2 पाई r से 2 पाई r कट जाए, ये बराबर आ रहा है t2 अपान t1। तो t1 है घंटा वाला सुई और t2 है मिनट वाला सुई। ध्यान दे विद्यार्थी, ये सवाल बहुत अच्छा हो सकता था अगर ये मिनट और घंटे वाली सुई की लंबाई दे देता, तो यहां पे आपको R1 और R2 करना होता, तो वो भी वैल्यू का हिस्सा होता, तो उसकी वैल्यू रखते हम दिया होता न्यूमेरिकल में, तब जाके ये सवाल बहुत अच्छा बनता। बहरहाल यहां पे घंटा और मिनट दोनों की सुई की लंबाई समान दिया है, तो चालों में जो अनुपात होगा वो t2 अपान t1 का होगा। बस t2 मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, या कहते हैं मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, मतलब 12 से चल के फिर 12 पे पहुंच जाए मिनट वाली सुई, तो 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है। तो चलो 1 घंटा लिखो चाहे 60 मिनट लिखो, बटे घंटा वाला सुई 12 से चल के फिर 12 पे पहुंच जाए, एक चक्कर लगाए, तो वो t1 है, तो हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा, और अगर आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से गुणा कर दीजिए, ये मिनट हो जाएगा। तो ये देखिए कट गया, कितना आया 1/12, मतलब चालों का अनुपात है v1 अनुपाते v2 बराबर 1/12। तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्यार्थी फिर ध्यान दिया जाए, वो गतियों का अनुपात या चालों का अनुपात जब भी पूछेगा तो आप v1 अपान v2 कर लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी समान तब होगा जब सुई की लंबाई अलग अलग नहीं दी होगी। अलग अलग दी होगी तो यहाँ पे R1 और R2 करना होगा, तो 2 पाई कट जाएगा, R1 R2 रह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा R1 अपान R2 इंटू t2 अपान t1। ध्यान दें, घड़ी के सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में घड़ी की सेकंड वाली सुई 60 सेकंड, या उसका आवर्तकाल होता है 1 मिनट।
ध्यान दिया जाए। मिनट वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब 12 से चलकर फिर 12 पहुंचता है तो 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा। और घंटे वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करता है, कितना होता है? 12 घंटा। ये चीज ध्यान देना है आपको। ये जानेंगे तो घड़ी वाला सवाल जो है गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता, कुरान या बाइबिल पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कसमों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूतों और गवाहों के बिना पर होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और आवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियादें हैं। हम कसम खाएं तो कैसे खाएं? हम अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। हाँ विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।